basically a power broker. It was literally his job. No, he was not a power broker. He was a pedophile. एप्स्टीन फाइल्स की वजह से कई जगह इस्तीफे हो रहे हैं। 2014 में एप्स्टीन के घर पर डिनर पार्टी हुई, उसमें हरदीप पुरी गए थे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एप्स्टीन फाइल का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। इस फाइल के बारे में आप सभी को बहुत सारी जानकारियां भी होंगी। इस फाइल में क्या है, किसका नाम सामने आया है, ये सब आप लोगों को पहले ही पता है। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि एप्स्टीन एक संत था, अपराधी नहीं था, तो आप इसे क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, इस समय टीवी मीडिया ने सारी हदें पार करते हुए एप्स्टीन को संत बताने पर तुला हुआ है। इस समय गोदी मीडिया एप्स्टीन का महिमा मंडन किस तरीके से कर रहा है, ये मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन यहां आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति का एप्स्टीन फाइल में नाम आया, अगर वो किसी बड़े पद पर था तो उसने इस्तीफा दिया। लेकिन जब एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का नाम आया, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम आया, अनिल अंबानी का नाम आया, तो पहले तो इन लोगों ने नकार दिया कि एप्स्टीन फाइल से हमारा कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अब मोदी के प्रिय मंत्री हरदीप पुरी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, मैंने एप्स्टीन से मुलाकात की थी। एक बार नहीं, 3-4 बार मुलाकात की थी। Message. Now, the Epstein files, the Yuva Neta should know, are about wrongdoing, criminal offenses. The Epstein files are about charges that he had an island where he used to take people to indulge their sexual fantasies, charges of pedophilia, and there are victims of this. 2014 में एप्स्टीन के घर पर डिनर पार्टी हुई, उसमें हरदीप पुरी गए थे। तब तक दुनिया एप्स्टीन के अपराधों के बारे में ठीक से जान गई थी। इस तरह की डिटेल आने लगी थी कि एप्स्टीन ने अपने दोस्त प्रिंस एंड्रयू के लिए तस्करी से लाई गई नाबालिग लड़कियों को उपलब्ध कराया है। एप्स्टीन फाइल्स की वजह से कई जगह इस्तीफे हो रहे हैं। भारत में जो नाम सामने आए हैं, मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, लेकिन जो मोदी जी के आसपास के लोग हैं उनका सैकड़ों बार है। अब हरदीप सिंह पुरी जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, कल उन्होंने प्रेस वार्ता की। अनिल अंबानी का भी नाम है। हरदीप सिंह पुरी पर हम आज फोकस करते हैं। ये कहते हैं साहब प्रोफेशनल रिश्ते थे। साहब आप थे क्या 2014 में? जरा ये बता दीजिए कि आपके प्रोफेशनल रिश्ते थे एप्स्टीन से। एप्स्टीन किसके इशारे पर, किसके निर्देश पर रीड हॉफमैन जो कि लिंक्डइन के को फाउंडर हैं, उनकी भारत यात्रा प्लान कर रहा था, और आप उस प्लानिंग को कार्यान्वित करने के लिए, व्यवस्थाएं बनाने के लिए आप उसकी मदद कर रहे थे। उनके एप्स्टीन के निर्देश पे हरदीप पुरी चल रहे थे। एप्स्टीन किसके निर्देशों पे चल रहा था हमें नहीं मालूम। क्या हरदीप पुरी एप्स्टीन और मोदी के बीच की कड़ी है? हमें नहीं मालूम, क्योंकि अभी सिर्फ 30 लाख फाइलें आई हैं सामने। 30 लाख अभी आनी बाकी हैं। हो सकता है उसमें वो जवाब मिल जाए। लेकिन रीड हॉफमैन की भारत यात्रा, भारत में उनके कार्यक्रम, उनमें से एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित थे। ये सब हरदीप पुरी किस कैपेसिटी में कर रहे थे, किस हैसियत से कर रहे थे? हरदीप पुरी उस वक्त एक रिटायर्ड डिप्लोमेट थे। क्या भारत सरकार की एम्बेसी बंद हो चुकी थी? क्या राजदूत नहीं थे वहां? क्या सुषमा स्वराज जी मंत्री नहीं थी कि नरेंद्र मोदी को हरदीप सिंह पुरी की उपयोगिता मिली? उनको हरदीप पुरी मिले कि जो ये सारा कार्यक्रम करवाएंगे? क्या एप्स्टीन को भी भारतीय एम्बेसी नहीं, हरदीप पुरी मिले? और नरेंद्र मोदी को क्या एप्स्टीन मिले रीड हॉफमैन को भारत लाने के लिए? अब बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, क्या एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को इस्तीफा दे देना चाहिए? लोग तो कह रहे हैं कि जिसका नाम आया है उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ बताना ज़रूरी है कि हमारे देश में नैतिकता का पतन 2014 के बाद हो चुका है। तो अगली बार आप लोग किसी भी मंत्री से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मांगना, क्योंकि इस सरकार में इस्तीफे का चलन, प्रचलन, प्रथा खत्म हो गई है। अब मैं आपको गोदी मीडिया के एक ऐसे एंकर से मिलवाने जा रहा हूं जो एप्स्टीन को संत बताने पर तुली हुई है। दोस्तों, इस एंकर का नाम है पद्मजा जोशी। पद्मजा जोशी नाम है। एनडीटीवी की ये एंकर। दोस्तों, ये वीडियो एनडीटीवी इंडिया का है। वही एनडीटीवी इंडिया जो अदानी ने खरीद लिया है। एप्स्टीन को बिल्कुल इनोसेंट बताने की कोशिश की है। टीवी मीडिया की तरफ से देश को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि एप्स्टीन से मिलने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ अलग थी, प्रोफेशनल लाइफ अलग थी।
देखिए जरा। basically a power broker. It was literally his job. No, he was not a power broker. He was a pedophile. Sir, he was a pedophile. Pedophile. Also, who's a power broker? He was doing things on the side, but No, basically he don't was a get into power the broker. broking things. He used to He introduce. was a pedophile. He was a rapist. अरे Not- सर, he was a pedophile, rapist, Rape. power broker. But power broker. No, पैसे he was not a पैसे power तो वो broker. power broking करके कमा रहा था ना. Don't let him go away. I am not letting him go away. He's dead anyway. Who am I to let him go away? The man is dead. Let me read Ashutosh is just what digressing Hardeep to Puri save has Rahul written to the Gandhi's read. face. Okay, since you said, just a second. Jeffrey's- Okay, I really need to open this up, but we must stick to the straight and narrow when it comes to Jeffrey's facts. taste in people. This is That means Jeffrey. this is That absolute means Jeffrey. digression. That means Hardeep knew. Okay, so let me just again bring this conversation back to actual facts. Jeffrey Epstein was convicted of major crimes like pedophilia, of raping underage girls, all of that. But the fact also is that he had a separate life. Professionally, he was a power broker. He used to introduce one person to the other. It was his job to keep track of what is happening in the corridors of power, and any mention by him of any individual doesn't mean that that individual naturally was going to his island or was involved in any kind of sexual. हो सकता है बहुत सारे दर्शकों को इस एंकर की बात समझ में ना आई हो, क्योंकि एंकर ने इंग्लिश में बोला है, तो मैं आपको इसकी हिंदी बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये एंकर कह रही है कि जेफरी एप्स्टीन को पोडोफीलिया, बलात्कार और नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। ये सब हुआ, लेकिन हकीकत ये भी है कि उसकी एक अलग जिंदगी भी थी। पेशेवर तौर पर वे एक पावर ब्रोकर थे। वो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से मिलवाने का काम करते थे। तो हरदीप पुरी ने अगर जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात की तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन की पर्सनल लाइफ अलग थी, प्रोफेशनल लाइफ अलग थी। यानी इस एंकर की माने तो जेफरी एप्स्टीन एक संत था। उन्होंने एक अमेरिकी आइलैंड पर अपना आश्रम बनाया था, जहां पर वो अपने अनुयायियों को मुक्त जीवन का पाठ पढ़ाते थे। उन्होंने एक छोटा सा आश्रम न्यूयॉर्क स्थित अपने घर में भी बनाया था, जहां पर वे अपने खास शिष्यों की समस्याओं का हल निजी तौर पर किया करते थे। क्या ये कहने की कोशिश कर रही है आज तक की ये एंकर? दोस्तों, जो भी ये वीडियो देख रहा है लानत भेज रहा है। आज टीवी पत्रकारिता को लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं आज की डेट में टीवी पत्रकारिता मर चुकी है। जो भी ये वीडियो देख रहा है उसे गुस्सा आ रहा है, वो चिंतित है अपने देश के लिए। दोस्तों, ये जो एंकर है ये एनडीटीवी की एंकर है, वही एनडीटीवी जिसे अदानी ने खरीद लिया है। एनडीटीवी खरीदने का लक्ष्य लग रहा है अब पूरा हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि एप्स्टीन को भारत का महान मित्र घोषित करते हुए उसके नाम पर किसी दिन अवार्ड समारोह भी शुरू कर दिए जाएंगे। आगे ये न्यूज़ एंकर ये भी कह सकते हैं कि बाबा राम रहीम ने बलात्कार किया, लेकिन वो प्रवचन भी देते हैं, भक्ति भी करते हैं। इसलिए हमें उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। ओसामा बिन लादेन आतंकवादी था, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ भी थी। निर्भया के दोषी बलात्कारी थे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ भी थी। इस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा, अपराधियों को इस तरीके से महिमा मंडन किया जाएगा। ये एंकर लोकतंत्र के नाम पर धब्बा बन चुके हैं। इन लोगों ने लोकतंत्र को तार तार कर दिया है। दोस्तों, याद रखिए, जब एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का नाम आया तो पूरी सरकार हरदीप पुरी को बचाने में लग गई। पहले तो कहा गया कि इसमें हमारे किसी भी मंत्री का नाम नहीं है, लेकिन आखिर में हरदीप पुरी को यह बात कबूल करनी पड़ी कि उनकी एप्स्टीन से मुलाकात हुई थी। 1-2 नहीं, 3-4 बार मुलाकात हुई थी, लेकिन कबूलनामे में ये पूरी तरीके से झूठ बोल गए। 3-4 बार नहीं, कहा जा रहा है कि 8 बार मुलाकात हुई है और इसके दस्तावेज भी सामने आ चुके हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि डिप्लोमेटिक डेलीगेशन में नहीं, अकेले भी मुलाकात की थी हरदीप पुरी ने एप्स्टीन से। जब एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार रवीश कुमार ने ये वीडियो देखा तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने इसको लेकर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि मेंडलसन जी, आप अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए, स्टारमर भी राहत महसूस करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है नाम आने के बाद एप्स्टीन फाइल में।
रवीश जी लिखते हैं कि इस हद तक लोग बोल सकते हैं, इस तर्क से तो एप्स्टीन को भारत में संत घोषित कर दिया जाता, नीति आयोग का सलाहकार बना दिया जाता। एमजे अकबर ने इस्तीफा दिया है। पूरी इंटरव्यू दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों, जिन लोगों का नाम एप्स्टीन फाइल में है वो लोग सफाई दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और टीवी मीडिया इनको बचाने में लगा हुआ है। Crimes like pedophilia, of rape, raping underage girls, all of that. But the fact also is that he had a separate life. Professionally, he was a power broker. तो ये है भारतीय लोकतंत्र में मीडिया का स्तर। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया बिल्कुल जर्जर हो चुका है। शायद इसीलिए देश के लोगों ने मीडिया पर विश्वास करना छोड़ दिया है, टीवी मीडिया देखना बंद कर दिया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे एंकरों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं जो लगातार सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं? एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का नाम आया, उसके बावजूद वो इंटरव्यू दे रहे हैं, एंकर सपोर्ट कर रही है। जिस तरीके से एप्स्टीन को संत बताया जा रहा है, क्या लगता है एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का नाम आने के बाद उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? आप लोग इस खबर के बारे में क्या सोचते, राय दीजिएगा। धन्यवाद।